हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यह पेपर एग्जाम से ठीक पहले बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और न्यूज आ रही है कि यह रियल पेपर है। अब यह बात कितनी सच है एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। फिर भी छात्रों, आपको यह पेपर एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छात्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम में यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश को आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं क्या दिए गए हैं। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनिए। पहला नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है, भारत में कितने प्रतिशत स्थानधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। अगला है, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई है? तो किसकी छवि की गई है? मरियान। अगला है, सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? तो यह क्या था? शुद्ध आत्मिक बल। आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती है? तो डेनिश भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने फिल कर दिया है, आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। भारत में सघन वन क्षेत्र 12.2% है। ठीक। अगला क्या है, फरवरी 1922 की डाट घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो क्या कौन सी घटना थी? चौरा चौरी। हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, चौरी चौरा। अगला दिया गया है, 1928 ईस्वी में डाट के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन हुआ। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल। अगला है, ग्राम पंचायत के प्रमुखों को डाट कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। अगला, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 1954 ईस्वी में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया। ठीक। आगे क्या है, मुद्रा के रूप में कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। अगला है, आरटीआई कानून सूचना पाने का अधिकार अक्टूबर 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। इसी प्रकार से सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी का मिलान हमने यहाँ पे कर दिया है। पहला क्या है, गांधी सागर बांध। तो यह कहाँ पर है? चंबल नदी। ठीक। आगे है, कहवा उत्पादक राज्य। तो इसका क्या हो जाएगा? अंगा नंबर, कर्नाटक। अगला है, गेट की स्थापना कब हुई थी? यह हो जाएगा तीसरा का। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच और डच। यहाँ पे क्या है? फ्रेंच और डच। ठीक, आपको याद रखना है। इसी तरह से एल मार्ग क्या हो जाएगा? ये पांचवा का, खाद्य पदार्थों का। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति। तो ये क्या कहलाएगा? सांप्रदायिक कहलाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं क्या है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्या है, पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित कौन सा इस्पात कारखाना है? तो क्या हो जाएगा? विजयनगर इस्पात कारखाना। ठीक। अगला नंबर देखिए क्या है, नेपोलियन ने इटली पर हमला किया, कब किया था? सन 1797 में। अगला है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो यह दिसंबर सन 1931 में शुरू हुआ था। ठीक। अगला है, 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? तो क्या इसका नाम क्या था? एल्गिन मिल। आपको याद रखना है। अगला है, 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस किस देश में स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया था? फ्रांस में। अगला है, बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। आपको याद रखना है। अगला है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष। आपको याद रखना है। अब चलिए सत्य असत्य हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य बताइए। पहला क्या दिया गया है, पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र के नियम करती थी। तो ये क्या है? सत्य कथन है। अगला है,
नेपाल लोकतंत्र की दूसरी लहर के देशों में एक से है जहां लोकतंत्र 1985 में कायम हुआ, तो एक ऐसा कथन है, असत्य कथन है। ठीक। अगला है आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का आशय राजनीतिक दल ही है, यह क्या है, सत्य कथन है। अगला है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ये क्या है, गलत है, गुंजाइश होती है। ठीक। अगला है जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों में कमी हो जाती है, तो एक ऐसा है, सत्य कथन है। अगला है किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, यह भी क्या है, सत्य कथन है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अथवा में दिया गया है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। सतमा देखिए रक्षित वन किन किन राज्यों में स्थित है। अथवा में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार से 8वां देख लीजिए। अब थोड़ा स्पीड से हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी। अब देखिए ये रहा 9वां, 10वां, 11, 12 हो गया आपका, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो छात्रों इन सभी प्रश्नों को एग्जाम में आपको जाने से पहले एक बार अच्छी तरह से देख कर जाना है। यदि यह एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप भी इस पेपर का बेनिफिट उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, एग्जाम की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।